हेलो गाइस एंड वेलकम टू द माय चैनल बग ऑफ इकोनॉमिक्स। कुछ कारण था जिसकी वजह से मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है। नाउ आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के हर एक चैप्टर की डिटेल्स स्टडी करवाई जाएगी फुल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ, और हर एक वीडियो आपको रेगुलरली प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपना नया चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है नेशनल इनकम। तो सबसे पहले आज हम नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे कि नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। तो सिंपल भाषा में नेशनल इनकम की जो लैंग्वेज है वो है ये है कि जो भी फैक्टर इनकम कमाई जाती है नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, उसे नेशनल इनकम कहते हैं। क्या मतलब फैक्टर इनकम जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा। नॉर्मल रेजिडेंट द पर्सन who ordinarily resides in that country and whose economic interest lies in that country. Which kind of economic interest? Like production, consumption and expenditure. मतलब वो वहीं उत्पादन कर रहा है, वहीं कंज्यूम कर रहा है और वहीं एक्सपेंडिचर कर रहा है ऑन असेट्स पे और एनी अदर थिंग्स पे, उसे हम राष्ट्र आय कहेंगे। पढ़ लेते हैं एक बार इसकी डेफिनेशन को, आइए। और अगर आप एक बार पॉज करके वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी पे भी नोट कर सकते हैं। बाई चांस अगर आप भूल जाएं बाद में तो आप अपनी नोटबुक में से देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन को। इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, मतलब भाई जो सम टोटल है, जो पूरे साल का सम टोटल है नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा जो कमाया गया है फैक्टर इनकम के तौर पर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम, जिसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अब राष्ट्रीय आय दो प्रकार की होती है, तो कुछ राष्ट्रीय आय होती है। पहली है फैक्टर इनकम एंड सेकंड है ट्रांसफर इनकम। आइए इसे समझते हैं एलोबरेट करके। फर्स्ट है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो कि हाउस होल्ड्स के द्वारा कोई सर्विस प्रोवाइड की जाती है फर्म में। हाउस होल्ड के द्वारा जो कोई सर्विस प्रोवाइड की जाती है फर्म के अंदर, किसी कंपनी के अंदर, और जो इनकम उन्हें प्रोवाइड की जाती है उसे हम फैक्टर इनकम कहेंगे। सर्विसेज प्रोवाइड करने के तौर पर जो भी इनकम उनको जनरेट होती है उसे फैक्टर इनकम कहेंगे। जैसे कि मैंने कोई लेबर काम कर रहा है फर्म के अंदर और बदले में फर्म उसे पैसे दे रही है, इनकम दे रही है, उसे हम फैक्टर इनकम बोलेंगे। फैक्टर इनकम आप लोगों को समझ में आ गया। अब सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं ट्रांसफर इनकम की। ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो किसी के द्वारा कमाई नहीं गई होती, ये एज अ रिवार्ड, एज अ गवर्नमेंट मूवमेंट्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि ओल्ड एज पेंशन, स्कूल स्कॉलरशिप, ये सारी ट्रांसफर इनकम है जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा कमाई नहीं गई होती है, उसे हम ट्रांसफर इनकम बोलेंगे। ठीक है, रोकते हैं। अच्छा, नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं डोमेस्टिक इनकम के बारे में। डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन सेम एज नेशनल इनकम की तरह है, बस इसमें एक छोटा सा चेंज है जो कि क्या है, इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। जो डोमेस्टिक टेरिटरी है हमारी हमारी जो डोमेस्टिक हमारे घर के मतलब हमारे इंडिया के अंदर ही कोई उत्पादन हो रहा है, वही डोमेस्टिक इनकम के तौर पर लिया जाएगा, जो वही डोमेस्टिक इनकम ली जाएगी। नेशनल इनकम को समझने के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं डोमेस्टिक इनकम के बारे में। डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन क्या होती है? सिंपल भाषा में आपको समझा दूं। डोमेस्टिक इनकम की सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझ लीजिए। डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। नेशनल इनकम के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन के बारे में। डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन क्या कहती है, आइए पढ़ते हैं डोमेस्टिक इनकम के बारे में। इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स व्हिच इज अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स, नो मैटर कौन इसे कमा रहा है, ये मैटर नहीं करता। इसमें ना दोनों आ जाते हैं। जैसे क्या कहते हैं, नेशनल इनकम में नॉर्मल रेजिडेंट्स आ रहे थे कि नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑर्डिनरी रिसाइडिंग इन दैट कंट्री, इसमें ये मैटर नहीं करता। इसमें नॉर्मल रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स
ये मायने नहीं रखते, बस वो रिसाइडिंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम, उसे हम डोमेस्टिक इनकम कहेंगे। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन नोट भी कर सकते हैं। Domestic income, it refers to the sum total of factor income generated within the domestic territory of the country। ये देखिए डेफिनेशन में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। यहाँ पर ये मैटर नहीं करेगा कि वो जो इनकम कमा रहे हैं वो लोग नॉर्मल रेजिडेंट हैं उस कंट्री के या नॉन रेजिडेंट है, बाहर से अब्रॉड से आए हुए लोग भी अगर डोमेस्टिक हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कोई इनकम जनरेट कर रहे हैं तो वो डोमेस्टिक इनकम मानी जाएगी। ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल्स में मैं आपको दे दे रहा हूँ, जैसे कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, अदर एग्जांपल्स ऑफ डोमेस्टिक इनकम। सेकंड नंबर पे हम जानेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में। हमने ये तो पढ़ लिया है इस डेफिनेशन में कि डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है? इट मींस द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स जो हमारे राजनीतिक फ्रंटियर्स बनाए गए हैं हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, हमारे एडमिनिस्ट्रेशंस के द्वारा, उसे इट मींस पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ नेशन, पॉलिटिकल टेरिटरी। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडिया पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल टेरिटरी बनी हुई है, मतलब उस सीमा को आप पार नहीं कर सकते, मतलब उस चीज फायर का उल्लंघन किया जाता है, ऐसे आप जानते होंगे कि मतलब सीमा को पार नहीं किया जा सकता। और इंडिया और चाइना के बीच में भी कुछ कॉम्प्रोमाइज है गवर्नमेंट के बीच में, जैसे उस बॉर्डर से पार क्रॉस करके वो लोग नहीं आ सकते। तो ये पॉलिटिकल फ्रंटियर्स टेरिटरी बनाई गई है एक नेशन के द्वारा, डोमेस्टिक टेरिटरी। और जो इकोनॉमिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट है इज मच वाइडर कॉन्सेप्ट देन डोमेस्टिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आइए देखते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इकोनॉमिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ गवर्नमेंट विद इन व्हिच पर्संस, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। इकोनॉमिक टेरिटरी क्या कहती है? इकोनॉमिक टेरिटरी कहती है वो ज्योग्राफिकल एरिया जहां पर हमारे पर्सन, कैपिटल और गुड्स फ्रीली सर्कुलेट कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर आएगा हमारे। क्या मतलब? जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जो फॉरेन एम्बेसीज लोकेटेड है इन इंडिया, इसे हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमारे पर्सन, कैपिटल एंड गुड्स फ्रीली सर्कुलेट नहीं हो सकते। क्या आपका आंसर क्या होगा? हमारे पर्सन, कैपिटल, गुड्स फ्रीली सर्कुलेट हो सकते हैं फॉरेन एम्बेसीज व्हिच आर लोकेटेड इन इंडिया? द आंसर इज नो। बट if Indian embassies is located in abroad, then our person, goods and capitals are circulate freely, then we are called it is the domestic territory of country, domestic territory of country के अंदर आएगा। तो ये मैटर नहीं करता कि डोमेस्टिक टेरिटरी की वो पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर ही आए, अगर हमारे पर्सन, कैपिटल एंड गुड्स सर्कुलेट कर रहे हैं फ्रीली, देन इट कम अंडर इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगली वीडियो में मिलूंगा मैं आपको नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ। नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, पेपर में हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, और 6 मार्क्स अपने कैसे आपको पक्के करने हैं, इन सब के साथ मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, टाटा बाय, गुड बाय।